नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सी टीवी पर प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आशा है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और विनय गरेवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी लोगों के भी नाम नहीं आ रहे हैं, जो लोग कमेंट करेंगे उनके नाम आ जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी। 9:30 बज गए हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। मौसम की लुका छुपी के बाद हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हो ही गया है। ठाकुर रोहन जी, पूर्णानंद वर्मा जी, अमर सिंह जी, कपिल सिंह गुलेरिया जी, मोटा भाई खग्गा वाले विनोद वालिया जी, थैंक यू वेरी मच। नर्मदा शर्मा जी, थैंक यू। नीलम शर्मा जी, अक्षय चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। मोहित भाई कागज वाले देशराज जी, विनय ढटवालिया जी, रमेश शर्मा जी, विनय ढटवालिया जी, थैंक यू वेरी मच। मोहित राणा जी, शर्मा पंकित जी, रोहित राणा जी, पवन हिमाचली जी, नमस्कार। रंजीत सिंह जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। काइंडली इसको शेयर भी कीजिएगा। शर्मा पंकित, जागरूक नागरिक, नमस्ते जी आपको भी। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। संदीप अग्निहोत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप सब कैसे हैं। रंजना वर्मा, अमन सिंह, प्रेमकांत, रोहित राणा, दीपक चौहान, गुड इवनिंग। अमित जी, अमरदीप कंग जी, संदीप अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोग सब जुड़ते हैं तो हमारा भी जो है मनोबल बढ़ता है। आपसे मेरा आग्रह है कि इसको काइंडली जो है शेयर भी कर दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि धर्मशाला में T20 का रोमांच जो है वो अपने चरम पर है। श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन पर 5 विकेट खोकर जो है अपनी पारी समाप्त करी है और 184 रन का टारगेट जो है भारत की टीम को दिया है। उसमें निशांका ने 75 रन बनाए हैं और 19 गेंदों में श्रीलंका ने 47 रन बनाए हैं। ये श्रीलंका की बैटिंग है और अब भारत बैटिंग करेगा धर्मशाला में। दरअसल काफी अनिश्चितता के बादल छाए रहे। मौसम की लुका छुपी के बीच ये संशय था कि वहां खेल हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अंततोगत्वा HPCA के प्रयास दोनों ही तरह के, जो उनके मेंटेनेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस का मामला था उसकी भी दाद देनी होगी, और दूसरा उन्होंने जो है इंद्रू नाग, जो धर्मशाला रीजन में स्थानीय देवता माने जाते हैं बारिश को लेकर, उनको मनाना भी जारी रखा। एक बार फिर से उनको मनाया गया। और ये देखिए हमारी खूबसूरती है देवभूमि की कि हमारी जो देव आस्थाएं हैं वो तमाम साइंस पे भारी पड़ती हैं, और तमाम फोरकास्ट के बावजूद मैच से ठीक दो ढाई घंटे पहले जो मौसम खुल गया और अब वहां पर बढ़िया खेल हो रहा है और कल भी अच्छा मैच होगा, इसकी भी हम जो है उम्मीद करते हैं। तो अभी भारत की बैटिंग आनी है, आप उसका भी जो है नजारा साथ साथ में ले रहे होगे आई एम श्योर। लेकिन बाकी खबरें जो है आपके लिए बता दें कि एक तो जून महीने में हिमाचल छोड़कर 3 लाख लोग उत्तराखंड मिलने को तैयार हैं। क्या मामला है पूरा इसकी जानकारी देंगे। और कल तक यूक्रेन से 32 और हिमाचली बाहर आ जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट इनको जो है सरकार का दावा है। लेकिन सरकार इस वक्त की आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सरकारी तंत्र की लेट लतीफी या लाल फीताशाही से JOIT के अभ्यर्थी 817 के एक बार फिर से परेशान है। क्या पूरा मामला बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये सरकार की लेट लतीफी और लाल फीताशाही जो है उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण जो है वो ये है कि पुलिस वालों को अभी भी पता नहीं है कि उनको कौन सा पेमेंट मिलना है, क्या मिलना है, कैसे नहीं मिलना है, जबकि जो लास्ट डेट है पे फिक्सेशन का ऑप्शन देने की 2.25, 2.59 और 15% वाली, वो खत्म हो गई है। खत्म इन द सेंस 28 तारीख थी तो सोमवार का दिन बचा है, लेकिन कल संडे है, सोमवार की विधानसभा भी छुट्टी है। ऐसी स्थिति में कौन जो है इनकी नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो 25 जनवरी के बाद 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है इनके लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। सरकार के डर से अगर कोई बेखौफ है तो NPS संघ है, उनकी पदयात्रा लगातार जारी है, जबकि सरकारी फरमान कहते हैं कि धरना का प्रदर्शन किया तो फिर आपकी पैसे कटेंगे, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले बुलंद है और इनकी एक ही मांग है, ओल्ड पेंशन। उधर अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री से जलरक्षक भी मिले। बहुत ही सूदिंग ढंग से इनका जो है आंदोलन एक तरह से चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर आज जो है अपने लिए जो है स्थायी निधि की गुहार लगाई है। लेकिन कुछ और खबरों का भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। धर्मशाला में मौसम खुल गया तो मैच भी शुरू हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से जो है लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि हैवी वुलन्स गए थे, पर सारे वुलन्स नहीं गए थे, लेकिन फिर एक बार से लोग जो है ठंड के चपेट में हैं और ठंड एक बार फिर से प्रचंड है।
बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो बड़ा भंगाल में 2 फीट, पराशर लेक में 6 इंच, कुफरी में 3 इंच ताजा हिमपात हुआ है। शहर में भी हिमपात हुआ है, शिमला शहर में भी हिमपात हुआ है। और इस समय तक जो है जो हमारी सूचना है 250 सड़कें और 10 जो है माफ कीजिएगा 150 विद्युत ट्रांसफार्मर जो है वो ठप हो गया। 250 से अधिक सड़कें जो है शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में जो है भारी बर्फबारी हुई है और अभी वहां जारी है। तो ये अगर रात भर जारी रहती है तो कल और भारी हो जाएगी। ये जो है इस वक्त जो है मौसम विभाग के मुताबिक चंबा के जोत में 10 इंच ताजा हिमपात हुआ है, किलाड़ में 4 इंच, कुल्लू के अटल टनल के आसपास जो है 2 इंच के आसपास 2 इंच बर्फ गिरी है, मनाली में 1 इंच, सोलंग में 1 फीट, मंडी की शिकारी माता वो पराशर लेक में 6 इंच, कमरूनाग में 2 इंच, शिमला के कुफरी में 3 इंच, नारकंडा में 4 इंच और हल्की सी बर्फबारी शिमला शहर में भी हुई है। तो जाते जाते ठंड फिर से लौट आई है। और इसके साथ जो है विधानसभा में जो तीखी नोक झोंक है वो आपको आप पूरे दिन भर हमारे पेज पे देख ही रहे हैं। और जो सरकार ने आज विधानसभा में जानकारी दी है वो दी है कि हिमाचल में 76,855 लोगों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया है। ये सवाल का जवाब दे रहे थे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर। ये रोहित ठाकुर ने ये सवाल पूछा था जुब्बल कोटखाई के विधायक ने, और जो उपचुनाव में जीत कर आए अभी। तो उसके जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना अप्रैल 2017 में अधिसूचित की गई थी और बीते 1 साल में जो है इसके तहत जो है 76,855 लोगों को जो है ओवरऑल तब से लेकर अब तक जो है इसका लाभ दिया गया। वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत 29,355, 2020 और 21 में 26,414 और 21 फरवरी 2021 से 2022 के फरवरी तक जो है 21,086 लोगों को, यानी 3 साल में जो है लगभग 76,855 लोगों को जो है भत्ते का लाभ दिया गया। इसमें सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं और शारीरिक तौर पर अक्षम व्यक्ति को जो है 1,500 रुपए प्रतिमाह जो भत्ता दिया जाता है। ये विधानसभा की सामान्य खबरें थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के 3 लाख लोग जून माह में हिमाचल छोड़कर उत्तराखंड में मिल जाने को तैयार बैठे हैं। ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। ये अल्टीमेटम आया है सिरमौर जिला के हाटी समुदाय की ओर से, जिसके लोगों की आज महाकुंभली या जिसको आप महापंचायत महाखाप कह सकते हैं, महाकुंभली थी शिलाई में। और इसमें जो है हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। 144 पंचायतें हैं जहां हाटियों की पंचायतें जिनको कहा जाता है। और ये जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर जो है लंबे समय से जो है अपना संघर्ष चलाए हुए हैं, कई वर्षों से इनफेक्ट चलाए हुए हैं। मामला इनका केंद्र में भी ध्यान में है, लेकिन अब जो है इन्होंने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। इन्होंने पहले ही घेराव 11 तारीख का विधानसभा का जो है ऑलरेडी उसकी कॉल दे रखी है। उन्होंने ये भी कहा था पिछली खुमलियां जो इनकी पिछली पंचायतें जो थी, उन्होंने कहा था कि अगर 6 महीने तक, यानी जून में जिसकी डेट खत्म हो रही है, अगर 6 महीने तक इनका मामला जो है सिरे नहीं चढ़ता है तो फिर ये अपने यहाँ के विधायक जो हैं उनको अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। यानी जिस हाटी समुदाय की पंचायत में जो उस पर जिसके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत आती है उस एमएलए को नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि आज सांसद सुरेश कश्यप, कांग्रेस एमएलए हर्षवर्धन, विनय कुमार और शिलाई के दूसरे बीजेपी के नेता जो बलदेव तोमर जो चेयरमैन भी हैं, ये वहां उस महाकुंभली में मौजूद थे। लेकिन इनको जो है वो वाला मान सम्मान पहले वाला नहीं मिला और इनको सामान्य लोगों की तरह वहां जो है इनको ये खड़े रहे और इनको लोगों ने जो है खूब खरी खोटी भी सुनाई, जो हमारी सूचना है। और इनको स्पष्ट कर दिया गया कि अगर जून तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो हम लोग उत्तराखंड के जौनसार बावर में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, इसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि जौनसार बावर के लोग जो इसी समुदाय के लोग हैं, इनका कहना है कि एक भाई इधर बसता था टॉन्स से और एक भाई उधर बसता था टॉन्स से। बाद में पॉलिटिकल जब बाउंड्रियां हुई, पॉलिटिकल सीमांकन हुए, तो एक चीज उत्तर प्रदेश में चलेगी जो बाद में उत्तराखंड बन गया और दूसरे जो समुदाय था हिमाचल में रह गया। लेकिन ओवरऑल समुदाय एक ही है। घर 2 थे, एक भाई का उधर था, एक का उधर। तो टॉन्स के उस पार वाले जो उत्तराखंड जौनसार बावर इलाका जिसको कहा जाता है, उन लोगों को 1967 से ही जनजातीय दर्जा हासिल है। और ये हमारे एरिया वाले जो हाटी हैं, ये हाटी समुदाय के जो हमारे भाई हैं, ये तब से ही अपने लिए भी जनजातीय दर्जा मांग रहे हैं। शुरू में इनकी मांग उस तरह से अटेंशन उसको नहीं मिली। बाद में जब अटेंशन मिली भी तो ये अटेंड नहीं हुई।
अटेंड नहीं हुई और बरसों से ये उसी तरह से फैली है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं, ये लोग लगातार अपनी बात उठाते रहे हैं, संसद में भी इनकी बात जो है समय समय पर सांसद उठाते रहे हैं। अभी जो सांसद हैं सुरेश कश्यप, उन्होंने भी वायदा इनको किया है, लेकिन इनका कहना है कि वायदे जो हैं वो टूटते आ रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और वायदा अगर पूरा नहीं होता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए लगातार पिछले कुछ दिनों से खुमलियां पंचायतें कर रहे हैं, और आज इनकी शिलाई में महाखुमली महापंचायत थी, जिसमें 144 पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और केंद्रीय हाटी समिति के फकीर चंद चौहान की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई है कि अगर जून तक इंतजार करेंगे, अन्यथा उसके बाद हम हिमाचल से नाता तोड़ के उत्तराखंड के जौनसार बाबर में मिल जाएंगे, ताकि हमको जो लाभ वहां चाहिए वो तो मिले। ये मामला है जी। अगला जो मामला है वो उठाएंगे हम JOIT 817 वालों की चिंताओं का, और बहुत से लोग देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा वो अपनी चीजों को जो है कमेंट भी करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के जो संकट है यूक्रेन का, उसके बीच में कुछ राहत वाली खबरें आनी शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार भी फ्लाइट्स वहां करवा रही है, और आज विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है, और उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि 2 दिन के भीतर 32 लोग जो है प्रदेश लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग हर संभव सहायता जो है भारत सरकार कर रही है, और हम लोग भारत सरकार के टच में है। 2 जहाज जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आ रहे हैं, एक मुंबई आएगा शायद, और एक जो है दिल्ली पहुंचेगा। तो इन दोनों जहाजों में जो है 22 और 10 की जो संख्या है उन्होंने बताई है, ये आ रही है वहां से जो है एयर स्पेस बंद है, तो इसलिए जो है रोमानिया और पोलैंड की ओर से भी उनको लाने की जो है कोशिश की जा रही है। और जो 2 जहाज हैं उन्होंने कहा है कि एक तो दिल्ली पहुंचेगा, एक मुंबई पहुंचेगा, और दिल्ली पहुंचने के बाद जो है जो हमारे बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको लाने की व्यवस्था जो है HPTDC की बसेज में या फिर जो HRTC की बसेज है उसमें जो है हम लोग उनको लाएंगे। और इसके लिए जो है दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर जो हिमाचल भवन में बैठते हैं उनसे संपर्क करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए उनको जो है व्यवस्था देखने को कहा है। तो एक जहाज में 15 है और दूसरे में 7 हैं जी। ये जो है आज साय पहुंचना था इस जहाज को 7 बजे, अभी पहुंचा नहीं है। ये जो है बुखारेट से दिल्ली आ रहा है, और दूसरा जो है बुखारेट से मुंबई आ रहा है, और उसमें भी जो है 17 लोग शामिल हैं। तो जो 17 लोग मुंबई वाले हैं वो तो मुंबई से फिर दिल्ली आएंगे, अपने दूसरे सिस्टम से आएंगे, लेकिन जो दिल्ली 7 लोग आएंगे उन पे जो है रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली में हमारे हैं उनके लिए कहा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में सदन को आश्वस्त किया है कि पूरा मामला हमारे ध्यान में। उन्होंने कहा है कि अभी तक दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों के पास ये डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कि किसका बच्चा वहां पढ़ रहा है, और जो पता लग रहा है उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा एक्सपीडाइट कर रहे हैं मामले को। इसलिए उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वो जो है सरकार को इसकी जानकारी जरूर दें कि उनका बच्चा कहाँ है यूक्रेन में और किस हाल में है, क्या उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है, ताकि जो है उसकी इवैक्यूएशन उसको जो है वहां से इवैक्यूएट किया जा सके, उनको वहां से जो रेस्क्यू किया जा सके। और इसी बीच में कुछ बसेस जो है पोलैंड और रोमानिया होके भी आ रही हैं, वो भी हमने आपको लगातार विजुअल दिखाए गए थे। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर जो है सभी देश के जो बच्चे 20,000 के आसपास छात्र बताए जा रहे हैं वो वापस लौट आएंगे, और हिमाचल प्रदेश के जो 1800 के आसपास छात्र बताए जाते हैं वो भी अधिकांश जो आ जाएंगे। अभी सोलन में 7, मंडी में 5 और बिलासपुर में 12 छात्रों के आने की भी सूचना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग ये जो नए 22 आएंगे इनको मिलाकर जो 60-70 के आसपास स्टूडेंट जो लौटे हैं, लेकिन बाकियों का भी पता नहीं है। और अगर कुछ लौटे भी तो पता चला कुछ हमीरपुर में भी आए हैं, कुछ कांगड़ा में भी लौटे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं आ पा रहा है। अब बात करते हैं जी JOIT 817 की। ये बड़ा मसला है जी इस वक्त का, और इसमें जो है आज एक हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगी थी। ये बेसिकली जो 556 और 817 2 इसमें जो है पार्टियां थी, और 556 में फिर आगे जो लेफ्ट आउट थे वो थे, जो अभी रीड्राफ्ट होने के बाद जिनको डर था लेफ्ट आउट हो जाएंगे वो थे। तो ये फिर वहां ज्यादा पार्टी हैं। लेकिन ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो था वो आज माननीय हाई कोर्ट में लगा था, न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक ठाकुर की अदालत में। और उसमें ये कहा गया था कि इनका जो सिस्टम है, ये 817 की जो टाइपिंग चल रही है, इसको जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें उस पर स्टे लगाया है। तो उसमें जो है आज माननीय अदालत ने कहा है कि ये जो है ये कंटेम्प्ट नहीं है। पहली बात कोर्ट का ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी जो है सरकार के वकील भी उसमें पेश हुए, और सरकार के वकील ने बताया कि हमने रिजल्ट अभी नहीं निकाल रहे, हम तो अभी
जो प्रोसेस है उसको पूरा करें, टाइपिंग का प्रोसेस। तो टाइपिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि जो पिछले आदेश आए थे कोर्ट के पैरा 33-34 को लेकर मामला था, तो इसमें यह तय हुआ है कि ये टाइपिंग का जो टेस्ट है वो चलता रहेगा, टाइपिंग का टेस्ट चलता रहेगा। और उसके बाद क्योंकि 22 को सोमवार को ही, माफ कीजिएगा 28 को सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लगा हुआ है, तो उसके बाद वहां से क्या मामला आगे आता है, अगर को वहां फैसला आ जाता है तो उसके लिहाज से इन चीजों को यहां देखा जाएगा, और अगर आगे डेट जाती है तब भी उस तरह से लगेगा मामला। तो ये जो है इसको प्री मैच्योर बताते हुए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटिशन थी उसको डिसमिस एक तरह से आज माननीय हाई कोर्ट ने जो है शिमला में कर दिया है। लेकिन भ्रांतियां इसको लेकर काफी फैल गई हैं, और अगर हम असली जो मसला है इस मामले में, हमारे जो है एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत क्लियर हैं कि हम लोगों को बच्चों को नौकरी देनी है, और सबकी पोस्टें जितनी जितनी बनती हैं उतनी उतनी देनी है। क्योंकि पिछले फैसले में माननीय अदालत ने कहा था कि 560 पोस्टें जो बचती हैं, 556 वालों की 596 भरी गई थी, 560 पोस्टें बचती हैं, क्योंकि उनकी उस समय 1156 निकली थी, वो पूरी करनी चाहिए। अब उसमें कंफ्यूजन ये हो गया सरकारी जो अमला है उसकी वजह से कि 1862 जो 817 वाले उसको स्वैप करके दीजिए। अब 817 वाले चाह रहे हैं कि उनको 1867 मिले। अब ये जो मसला है इसको सरकार बड़े आराम से हल कर सकती है, और कर सकती थी। अब तक सरकार को सिर्फ इतना करना था कि उसको कोर्ट में एक एफिडेविट देना था कि हम जो 556 वाले हैं उनकी 1156 पोस्टें भरेंगे, 1156 ही रहेंगी, और 817 वालों को उनको यह आश्वासन देना था कि आपकी जो है ये कम नहीं होगी, हम नई पोस्टें क्रिएट करके आपको उसमें एडजस्ट करेंगे। बात यहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हो रही है, नहीं हुई। और लगातार आपने देखा मेरे कार्यक्रम में लगातार डेली जो है हजारों लोग जो है इस बात को कमेंट करते थे, गिव क्लैरिफिकेशन ऑन JOIT 817 1867 पोस्ट। सरकार से ये मांग कर रहे थे, लगातार दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जिसको ये क्लैरिफाई करना है वो सरकार सोई हुई है कह लीजिए, या किन्हीं और मसलों में उलझी हुई है, किन्हीं और मसलों में। क्योंकि सरकार को दुख बड़े हैं, चुनावी वर्ष है तो सरकार के दुख भी सारे उभर आए हैं, क्योंकि हर किसी को जो है उम्मीद है कि हमारा मामला इतने दिनों से लटका हुआ है, 4 साल हमने वेट कर लिया, अब नहीं लटकना चाहिए। लेकिन ये भर्ती इतने लंबे समय से लटक रही है कि अभ्यर्थी परेशान है। 19,024 लोग इससे जुड़े हुए हैं, और मजेदार बात है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। नियमों में घालमेल है तो सरकारी स्तर पे हुआ, जिन्होंने नौकरी निकाली, चाहे वो कमीशन था चाहे कोई दूसरा है, वहां हुआ। क्लैरिटी नहीं हुई कहीं तो सरकार के स्तर पे नहीं हुई। जाहिर है जब क्लैरिटी नहीं होगी तो माननीय अदालत में जब मामला जाएगा तो माननीय अदालत तो जो तथ्य हैं प्रेजेंट उसके हिसाब से काम करेगा, और उसके हिसाब से जो है माननीय अदालत के फैसले आएंगे जो आ भी रहे हैं, और उनको मानना भी जाना चाहिए। तो उस पर तो कोई टिप्पणी का सवाल ही नहीं है, माननीय अदालत के फैसले सर माथे पर हैं। लेकिन ये क्योस जो क्रिएट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि सरकार इसमें क्लैरिटी नहीं दे रही है। इतना तो जरूर कहा गया आज हमसे बातचीत में कि हम लोग सभी बच्चों को नौकरी दिलाने जाते हैं, और एडवोकेट जनरल ने भी कहा है कि हम लोग जो है, हम लोगों ने कोर्ट में भी कहा है कि हम टाइपिंग टेस्ट को जो है ले रहे हैं और ये जारी रहेगा। तो टाइपिंग टेस्ट तो जारी रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि माननीय अदालत ने भी इसको जो स्टे नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है उसके बाद कुछ चीजें बदल सकती हैं, नहीं भी बदल सकती हैं, और कुछ चीजें राहत भी ला सकती हैं, और कुछ चीजें किसी को परेशानी भी ला सकती है, क्योंकि फिर वो जो फैसला होगा वो सारा जो है मामले को देखकर होगा, और उससे निश्चित तौर से किसी को लाभ होगा, किसी को नहीं भी होगा। और ऐसी स्थितियों में सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। अदरवाइज ये मामला जाता नहीं है जी, अदरवाइज कहीं नहीं जाता मामला ये। अब देखिए 1 साल से बच्चे फंसे हुए हैं कि हमने टेस्ट क्लियर किया, फिर चलो अब ये कोर्ट में चला गया, अब छूटता है, कब छूटता है, 31 दिसंबर को छूटा। फिर 31 दिसंबर के बाद जब स्टे हट गया उसके बावजूद भी पूरा जनवरी जो है कुंभकर्णी नींद सोया रहा सिस्टम, पूरा जनवरी सिस्टम कुंभकर्णी नींद सोया रहा, और कहीं कोई पता नहीं हिला। जब काफी शोर हम लोगों ने मचाया तो जाके कहा गया कि इनके टाइपिंग जो है फरवरी से शुरू कर रहे हैं। अभी आधी हुई है और फिर से बच्चे परेशानी में हैं। कौन इसको क्लैरिफाई करेगा? कौन? सरकार करेगी,
माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बार बार आग्रह करते हैं उनसे, वो मानते हैं, उन्होंने माना भी, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं उनको। लेकिन देखिए, सारी चीजें होके छोटी सी चीज रह जाए और उसकी वजह से बाकी जो सारी हुई हैं वो फिर से जो है स्टैंड स्टिल हो जाए, तो उस चीज का मजा नहीं है। ये चीज समझनी होगी। 600 650 652 के आसपास नई पोस्टें और भी निकली हैं उसके बाद जीओआईटी की मंत्रिमंडल के जो बैठकें थी उसके बाद इस तरह की जो है नियुक्तियों की बात सामने आई है, तो ये उनको कर देते हैं तो ये मामला सुलझ जाता। अब दिक्कत है, जिसको लगता है कि उसके हक की नौकरी उसको नहीं मिलेगी, उसके पास भी उसका भी हक है कोर्ट में न्याय मांगना। जिसको लगता है कि मेरी 2 साल नौकरी, 2 साल करने के बाद मुझे नौकरी से बाहर ना हो जाना पड़े, तो वो भी जाएगा, कोर्ट में ही जाएगा। न्याय अब जब सरकार के स्तर पर नहीं मिलेगा तो लोग न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में फिर जिस तरह से फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार को चाहिए था इस पूरे मामले में कि वो पूरी चीजों को क्लियर कर देती कि ठीक है, उनकी 1156 है, इनकी 1867 है, उनको 1156 मिलेगी, इनको 1867 मिलेगी। लेकिन ये सरकार अगर ये सोच रही है कि इधर की उधर कर देंगे, उधर की इधर कर देंगे, तो ये मामला ऐसे फंसा रहेगा। इसलिए हमारी सरकार से जो है ये आग्रह है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चों की अननेसेसरी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। नौकरी जिसकी, देखिए बच्चे तो खुश हो गए थे कि टाइपिंग टेस्ट आ गया, उसके बाद दे वर वेरी क्लियर कि अब हम परफॉर्म करेंगे तो हम इन होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है और उनका मन आगे के लिए भी मर जाता है। ना वो इस एग्जाम को ढंग से कर पाएंगे, ना वो अगले एग्जाम के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे। ये स्थितियां एक नहीं कई मामलों में बनी हुई है, कई मामलों में बनी हुई है। और ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, जिनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को करने की, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब सिस्टम अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो लोग न्याय मांगने के लिए अदालत में जाएंगे और फिर अदालत के कार्रवाई के अनुसार जो होगा वो झेलना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि अदालत जो है फिर सारी चीजों को जांच परखी करेगी, तो उसमें सिस्टम, फिर आप जानते हैं कि वो चीजें फिर लेट होंगी, क्योंकि वो किसी को भी अनलिस्टेड नहीं छोड़ा जाता वहां पे। तो अदालत का जो कार्रवाई है अपनी जगह है, वो चलती रहे, लेकिन सरकार तो क्लैरिफाई करे अदालत को कुछ कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे। ये लड़के बरसों, कितने दिनों से कह रहे हैं कि हमको क्लैरिफिकेशन दो जी। अब देखिए, ऐसी ही क्लैरिफिकेशन का दूसरा मामला, एक और मामला इसके साथ जुड़ता हूं मैं। पुलिस का मामला था कि 8 साल बाद उनको रेगुलर पेमेंट मिलता था, 2015 के बाद था, 23 तक, 2015 के बाद जो भर्ती होने, बहुत ज्यादा जो मांग उठी, हम लोगों ने आवाज उठाई, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको सुना और उन्होंने ये उसको एड्रेस किया 25 जनवरी के अपने भाषण में कि हम जो है इस तरह से करेंगे। जो 2015 वाला है उसको 3+2 वाला मामला 3 साल बाद उसको दे देंगे, 8 से घटा के 3 कर दिया, तो मतलब 3 के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा एक तरह से, और 5 के बाद वो फुल जो है उसका नए जो ग्रेड पे है उसका हकदार हो जाएगा, लेकिन फुल पेमेंट का हकदार हो जाएगा। लेकिन अब स्थिति क्या है, उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं आई। 2 बैच उसमें फंसे हुए हैं, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई। अफसर उसमें छोटा मोटा नुक्ता लगा के वापस फाइल भेज देते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, नुकसान क्या है? जिनके लिए घोषणा हुई भी, पहले तो यह था कि उस घोषणा से 2 बैचेज को लाभ मिल रहा था, 2 को नहीं मिल रहा था। जिनको नहीं मिल रहा था उनके लिए जो है राहत तो क्या देनी, अब जिनको मिल भी रहा था उनके लिए भी परेशानी है, क्योंकि 28 तारीख जो है पे फिक्सेशन का ऑप्शन देने की आखिरी तारीख है, और क्या सिस्टम है क्या नहीं है कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है, और जिनको ये ऑप्ट करना है वो भी परेशान है, जिनको नहीं मिला वो तो परेशान है ही। आज 26 है, कल संडे है, परसों की लास्ट डेट है। अब रातों रात अगर कोई नोटिफिकेशन निकलेगी तो कैसी निकलेगी ये भी आप जान सकते हैं। शुरू से ऐसे में पुलिस विभाग के जो लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, 5500 के आसपास हैं, ये उनको लगता है कि टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। जीओआईटी 817 वालों को भी यही लग रहा है, जीओआईटी 556 वालों को भी यही लग रहा है, बाकी लोगों को भी यही लग रहा है, जल रक्षकों को भी यही लग रहा है, होमगार्ड्स को भी यही लग रहा है, इंप्लॉइज को भी बाकियों को यही लग रहा है, डॉक्टर्स को भी यही लग रहा है। तो जब सारी ट्रैफिक रॉन्ग साइड आती दिखे तो एक बार अपनी साइड भी चेक कर लेनी चाहिए सिस्टम को। हो सकता है आप रॉन्ग साइड हो, सारे रॉन्ग साइड नहीं हो सकते। अगर सारे ही रॉन्ग साइड से आते हुए दिख रहे हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम रॉन्ग साइड हैं, ये यानी सिस्टम रॉन्ग साइड है, ये देखना होगा और उसको राइट साइड पे करना होगा।
और तब चीजें अपने आप जो है ठीक रहेंगे। उसकी भी अपनी लेन दिखेगी आपको, वो भी अपनी लेन में आता दिखेगा। डॉक्टर्स वाला मामला आपने देखा, उसमें भी कहा कि हम बनाएंगे। स्वर्ण आयोग वाला मामला आपने देखा, एनपीएस वाला मामला देखा, एनपीएस वालों की भी देखा आपने। ये जीओआईटी वाले परेशान हैं, पुलिस वाले परेशान हैं, और वही बात कि लेटर थी भी हो रही है तो किसको राहत मिलेगी? जल रक्षक भी परेशान है। उनको लगता है कि उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, एनएचएम वालों के साथ को भी लगता है उनके साथ ऐसा ना हो जाए जी। जल रक्षकों का 9,000 लोग हैं, 3600 रुपए इनको तनख्वाह मिलती है महीने के जी। 120 रुपए के आसपास 12 या 36 30 दिन की दिहाड़ी बनती है। 120 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए मिलता है। 6 महीने बाद मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है, कभी 4 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, महीने के महीने कभी नहीं मिला। और पूरा पूरा दिन उनको काम करना पड़ता है। वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें कम से कम जो है इतने पैसे तो दिए जाएं जिसको सच में ईमानदेह बोला जा सके, उनके बच्चे पल सके, उनके 2 वक्त की रोटी मिल सके, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो 2 वक्त की रोटी मिल सके, और उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जा सके जैसी बाकियों के लिए बनाई है, जैसे बाकियों के लिए बनाई गई है वैसे उनके लिए भी बना दे। बाकी विभागों में भी हैं ही, तो उनको भी जो है पता तो हो कि इतने साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, उसके बाद जो है वो रेगुलर होंगे, तो बंदा एक उम्मीद में लगा होता है। तो ये भी अपनी बात लेके जो है पहले जल शक्ति मंत्री से मिले, आज जो है ये जल शक्ति मंत्री से मिलने के बाद जो है आज ये माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। इनको ये अश्योर किया गया था कि बजट में आपकी मांग को जो हम एड्रेस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मिल रहे हैं और सारे एमएलए को, सारे मंत्रियों को उन्होंने जो है मांग पत्र दिए हैं नफासत से पूरे और पूरे एहतराम से, पूरे शांति से, तो क्यों दिए हैं? क्योंकि सिस्टम से भरोसा उठ गया लोगों का। लोगों को लगता है यार कि हमको बोल तो दिया लेकिन होगा नहीं। ये जो क्लैरिफिकेशन की बात आ रही थी ना, 817 वाले कह रहे थे क्लैरिफिकेशन करो, वो इसलिए आ रही थी, भरोसा नहीं था। हालांकि हम उनको कह रहे थे कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री की बात पे हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन अफसरों ने माननीय मुख्यमंत्री की बातों को नीति के रूप में जो है एग्जीक्यूट करना होता है, क्रियान्वित करना होता है, वही नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कीजिए, लेकिन जिन्होंने करना है वो मजे ले रहे हैं। ऐसे अफसर जो हैं वो सरकार के दुश्मन हैं, ऐसे अफसर सरकार के दुश्मन हैं। तो ये मेंटल हरासमेंट है, 817 वालों की भी हो रही है, 556 वालों की भी हो रही है, पुलिस वालों की भी हो रही है, जल रक्षकों की भी हो रही है, होमगार्ड्स की भी हो रही है। उनको जो है 675 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 90 दिन के बाद ब्रेक देते हैं उनको, ना वो रेगुलर में, ना वो कॉन्ट्रैक्ट में, ना कहीं और जाने जोगे, ना कुछ करने जोगे, लगातार परेशानी में। जो आदमी लगातार परेशानी में रहेगा वो कैसे सेवा करेगा? अगर मैं ही परेशानी में हूं तो मैं ढंग से बुलेटिन नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर आप परेशानी में हैं तो आप जो काम करते हैं आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नहीं करना है, खुदाई करनी है, अगर आप परेशान हैं तो भी नहीं करेंगे, उसमें भी चोट लग जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, टेढ़ी फिटी हो जाएगी। जब तक आदमी मेंटली परेशान होगा वो किसी भी धंधे में है, किसी भी काम में है, उसका कोई भी काम जो ढंग से नहीं होगा। इसलिए इन लोगों की मेंटल परेशानियां जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आप दूर कीजिए। आपके जो अफसर हैं, जो मोटी चमड़ी वाले हैं, जो ढीठ बने हुए हैं, आप उन पे जो है जरा लगाम कसिए, उन पे लगाम कसिए। बहुत सी चीजें जो है लोगों को लग रहा है कि बजट के साथ होनी चाहिए। उधर सरकार ने जो है, अधिकारियों ने कल एक नया नुस्खा निकाल दिया था परसों कि जो कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे उनके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, उनको सस्पेंड तक कर देंगे। नए ऑर्डर नहीं है, पुराने हैं, लेकिन इनको जो है विधानसभा के सेशन के दौरान दिया। उसका क्या हुआ? एक तो विपक्ष हमलावर हो गया, और ऊपर से जो कर्मचारी इस बात को लेकर खुश थे कि सरकार से जो मांगा मिला, थोड़ा सा रहता है उसको ठीक हो जाएगा, वो भी अब खिन्न हो गए। लेकिन इसका देखिए, खिन्नता देखिए, इस तमाम सरकार के इस तमाम आदेशों के बावजूद, इस तमाम धमकी कह लीजिए, घुड़की कह लीजिए, जो मर्जी इसको कह लीजिए, इसके या तमाम निर्देश के बावजूद या तमाम चेतावनी के बावजूद एनपीएस की पदयात्रा जारी है। वो आज जो है दाड़ला पहुंच गई है। और कल जो है एनपीएस के समर्थन में जो है हमीरपुर में जो बिजली कर्मचारियों का वो है एक सम्मेलन, वो भी हो रहा है। और ये देखिए, रविवार को 11 बजे जो है टाउन हॉल हमीरपुर में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हो रहा है। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ अलग से चला हुआ, वो 4, 9, 14 2 साल का रेडर हटवाने की बात कर रहे हैं। और
जो है वो चाहते हैं कि इनिशियल स्टार्ट भी जो है बहाल किए जाएं जी। तो ये जो है इस तरह से जो है तमाम चीज़ों पे जो है कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है और उस वजह से जो है चीज़ें मैसअप हो रही हैं। एक और मामला था हमारे पास, ये पशु सहायक, ये प्रचारक कह लीजिए, सहायक कह लीजिए इनको, वेटनरी अटेंडेंट शायद है ये 239 की पोस्ट थी और ये भी एक डिस्ट्रिक्ट में इसके ऊपर जो है शायद कोई इसमें कुछ स्टे लगा था कहीं एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर, लेकिन 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट का जो है रोक कर रखा हुआ है। बात बैठे हुए हैं, फाइल क्लोज, बात खत्म, वहां लग गया जी स्टे, हमने कुछ करना ही नहीं है। आपके जिले में नहीं लगा। 239 लोगों की नियुक्ति टली हुई है। भाषा अध्यापकों की 229 में से 29 की लग गई, 200 की टली हुई है। भरोसा कौन करेगा सिस्टम पे जब इस तरह से होगा? 229 में से 200 लगा दिए, क्लियर सबने किया, 200 रह गए, अब वो रो रहे हैं कि हमको नहीं लगाएगा तो हम जूनियर हो जाएंगे। ये परेशानी है, लगातार परेशानी है, लगातार परेशानी है जी। तो ये पंचायत सेक्रेटरी के रिजल्ट की भी बात आ रही है, देखिए मेरे कह रहे हैं जी। तो ये जो प्रताड़ना है बेरोजगारों की, ये परेशानी वाला मामला है। और बेरोजगार हों, हाटी हों, ये सारे के सारे अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ है। तो चलिए जी, गड़बड़ कब दूर होती कब नहीं। आप मैच का भी मजा लीजिए, मैच भी अब बिल्कुल रोमांचक दौर में होगा। तो लेट्स चीयर अप फॉर टीम इंडिया। लेकिन बड़ी बात है कि 4 साल 2 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है। ये जब इस तरह के मैचेस जहां जहां होते हैं वहां आर्थिकी को बहुत संबल मिलता है। तो इस लिहाज से हम भी ईश्वर के धन्यवादी हैं, खासतौर से जो वहां के डाइटी हैं इंद्रू नाग जी, उनके धन्यवादी हैं कि बारिश खत्म हुई है, मैच हो रहा है और मैच होता रहेगा तो ये सेंटर एक्टिवेट रहेगा तो यहाँ टूरिज्म रहेगा और लोगों की आर्थिक मदद भी जो है होती रहेगी। क्योंकि एक मैच के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, कोई अपनी टैक्सी में सवारियां ढो रहा है, किसी के होटल में लोग रुकेंगे, किसी के होम स्टे में रुकेंगे, कुछ नहीं है तो कोई बाहर जो 3 रंग का पेंट लगा रहा है इंडिया का झंडा या श्रीलंका का झंडा बना के, कोई बैनर बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, सब लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा है कि हम लोग जो है जीओआईटी वाले मामले में मैक्सिमम पोस्टों को भरने की हम जो है मंशा रखते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करके भी दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के सुझाव के लिए, शेयर कर दीजिएगा ताकि सरकार तक पहुंच जाए। रमा कंवर कह रही कि आई हैव फाइल्ड जीओआईटी, रमज की बात कहां चली गई? रिंकू चौधरी जी, जस्टिस फॉर रमेश चौहान जी, थैंक यू वेरी मच जी। ठाकुर रॉबिन ठुंडू जी, सबकी मांग यही है। देखिए 817 वाले कितने बच्चे हैं? हाँ जी, रमा राठौर जी कह रही कि मैंने 2018 में भर दिया था जीओआईटी, उस टाइम में एग्जाम नहीं हुआ, 2018 से 2022 हो गया। देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए पूरी सरकार हो गई एक। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये मामला होगा और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे वो हाटी समुदाय के लोग हैं, चाहे जल रक्षक हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे हमारे 817 के एस्पायरेंट हैं, चाहे 556 वाले हैं, चाहे ये बाकी जो एक एनएचएम वाले हैं, फिर वो जीपीबीए वाले हैं, उनका भी अभी काम रुका हुआ है, उनको भी यही कहा गया है कि देंगे उसमें, चाहे डॉक्टर्स हैं। हम हर उस वर्ग के साथ हैं जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहा है, हम उसकी आवाज बनने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, शब खैर।